भगवान गया राम राम की जय। तो साल भर भरा अपने एक लड़किया रहा वही शादी हो फिहन और पति पत्नी ना, लेकिन रहे चारों बड़े धर्मात्मा पतोह जो मिली उनके वो परिवार के मान मुताबिक मिली, जैसे परिवार है वही ढल गई। उनका लोगों का स्वभाव है ही अवंतिकापुरी नगरी में उनका कथा छिपरा नदी किनारे घर रहा। मेहनत मजूरी के ये कमाए खाए। एक बार वो शाम के खाना खा के पहले 4 बजे जब रसोईया बनावा तो मान के चलें कि 2-3 आदमी बढ़ा के बनावा। परिवार जैसे 4 ही हो गए 3 और बढ़ा ले 7। तो जौने दिन न उतना राशन जुटे तो जवन 4 जने के बनाए रहा अब उन्होंने खाए मान ले कि वो आ जाए तो कैसे एडजस्ट करें, इंतजार करें। तो चूंकि तीर्थ नगरी हो अब वो तीर्थ क्षेत्र हो की वजह से कि उनको भूखा धूखा रात बिरात वहां कोई करे। तो एक दिन के बाद में कतो से मजदूरी के कि बिटवा बाप आए, अब बिटवाना घरे के अंदर गए और लेट गए, लेटे ही रहेंगे, प्राण छूट गए। और औरत खाना पीना बनाए सोकर तो जाए के देखे कि थकान हुई, उठाए एकदम आँखों से उलट गए। तो परिवार के लोगों को बताए तो परिवार के लोग गए डॉक्टर लिया तो डॉक्टर बताया क्या शरीर छूट गई इनका। तो वो लोग कहन गए रे अब दुख की घड़ी तो आए गए, लेकिन वो नियमित केहू के इंतजार करें कि वो आवे उनके यहाँ भूला भटका खाए ले। तो लोग कहें जाए तो अल्लाह जिन करे शांति रखे। पहले जो भोजन बनावा जो नियम से क्यों आवत होके खियाए थे वहाँ दिन संजोगी गति मान लो 4 3 7 और पहुँचे 10 साध हो भूखे तो संसार का मंडल लिए भोजन कराओ अगल बगल में बता दें जाओ नहीं ये भोजन मिले लेट फास। तो लोग बैठ गए। ये लोग अब गमगीन तो रह गए लेकिन गम अंदर दबाए रहे खियाए तो लोग खा पी के गए। ठंडी के महीना ये लोग दरवाजा बंद कर लिए। अब जितना खाना बना रहा हो तो खा गए सब, तो खाने वाले ज्यादा है। अब इन लोगों को खाने की तो चिंता नहीं थी, दुख घर में था, डेड बॉडी पड़ी है, लाश पड़ी है। तो जो आपस में सुना इतना था क्या ठीक है भगवान ने जो कुछ किया हम लोगों के लिए अच्छा किया है। भगवान ने जो कुछ किया है हमें अच्छा किया है, हमें रोना नहीं। कल सुबह सब नात रिश्तेदारन की हम खबर दे तब लोग गए हैं हमने चल दाह संस्कार करवा होता। लेकिन साल भर पहले शादी भरी अभी नवविवाहिता घरे में ये चिंता सताए कि एकरे घरे या मायके में कहो परिवार वालन का जवाब दिया जाए। इधर सवेरे सोचा भी रात में कुछ ना है। जब ये लोग सब परिवार गमगीन बैठा रहे तो आवाज आए तुम लोग बैठे मत रहो शमशानी अवध करो। एक बार आए 2 बार आए तो सोचे दरवाजा खोल के देखें कदम बाहर से तो ना बोला था। गरीब थे इसलिए अगल बगल वाले ज्यादा संपर्क को सुना रहा। भगवान की कृपा हुई, भगवान अंदर से प्रेरणा की। अब ये थे सब राम भगत तो राम राम अब उसे तो करते थे लेकिन अब ये अवध में नहीं। अवध का मतलब प्रसन्न होके करो, आप लोग प्रसन्न होके तो करते हो। तो वो लोग प्रेरणा हुई तो जो वहाँ का मालिक उनका था वो बोला आप लोग राम राम करो हमारे साथ। हम बोले तब आप लोग बोलो। भगवान ने जो किया अच्छा किया, कोई गिला शिकवा नहीं करना है भगवान से, बहुत अच्छा हुआ। अब यही अवध चलने लगा। जब ये अवध चलने लगा तो उसमें अब लेडीज थी, माँ थी, आँखें आंसू तो वही करे। लेकिन करते 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 जब ब्रह्म मुहूर्त आया 3 साढ़े 3 बजा 4 बजा लगभग, एक साधु आया दरवाजा खटखटाया, बोले दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले ये लोग राम राम अवध अपना आप लोग जैसे कर रहे लगातार। वो सीधे अंदर गया, अंदर रूम में गया
तो जहाँ वो चादर उड़ाए थे मर तो गए थे, ऊपर से चादर डाल दिए थे। गया चादर खोला, देखा उसमें उड़ा के फिर निकला, चले गया। ये लोग दरवाजा बंद करिए, फिर अपने अवध में लगातार लगे रहे। थोड़ी देर बाद शरीर में हरकत हुई, तो वो लड़का वहीं से आवाज उसके मुंह से आती है राम, जैसे लोग बोल रहे हैं राम राम। इसमें से भाग के गए, कौन अंदर बोल रहा है, जाके देखे तो लड़का ही है, वो इशारा कर रहा है कि हमें उठाओ। जब उठा के बैठाए वो बोला जहाँ आप लोग अवध कर रहे हमें भी वहाँ ले चलो। वहीं आके बैठा तो मुँह पानी छींटा उठा दिया, तो बोला हमें भूख लगी है। तो वो लोग कुछ था घर में जो था वो खिलाए उलाए। तब तक 5 बज गया, तो वो लोग बोले कि रो रहे थे, बोले बेटा तुम्हारी तो शरीर छूट गया, डॉक्टर बोल दिया था। कहे हाँ पिताजी, अब आगे सुनो आप लोग। हमें यहाँ से मरने के बाद दूत लोग ले गए पकड़ के। जब दूत लोग ले गए, हमारा वहाँ फैसला सुनाया जा रहा था। हम वहाँ देखे, बड़ा दरबार लगा था, धर्मराज थे और हम बंदी बनाए गए थे। मेरा सब रिकॉर्ड हो रहा था। उसी समय यहाँ यही जो अवध है, आप लोग चालू के शमशानी अवध, ये शमशानी अवध का जो अवध महाराज थे, ये सीधे वहाँ पहुँचे। बोले कि हम जितने ले आने वाले जो यमदूत गए थे सबको जला के भस्म कर देंगे। अगर ये सूर्योदय तक शरीर नष्ट हो गई, जिसकी आत्मा है, तो शरीर नष्ट हो गई तो आत्मा तब जाएगी नहीं। ऐसी स्थिति में सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद ही वो लोग शरीर जलाए नष्ट करेंगे, उसके पहले ही आत्मा वापस करो, क्योंकि शमशानी अवध चालू है। इसलिए मैं आया हूँ। और अगर नहीं आप लोग वापस किए तो जो यमदूत ले आए हैं उनको हम तत्काल नष्ट कर देंगे, जला के भी हम फूंक काट देंगे। जल्दी फैसला करो। नई अदालत बैठी, कोर्ट बैठी, सब बैठा, उसमें फैसला हुआ। तो साक्षात जब अवध भगवान खड़े हैं, तो वहाँ ये हुआ कि ये लोग कोई अवध तो लगातार कर नहीं रहे, कहीं नहीं कर रहे, लेकिन वो शमशान डेड बॉडी पड़ी हुई है ना घर में, तो शमशान वाला अवध हो रहा है ना। शमशान अवध ज्यादा देर थोड़ा होता है। अरे डेड बॉडी 12 घंटा रख दे, उसके बाद बदबू आएगी, आदमी तो कुछ करेगा ना। कहाँ, इसलिए चाहे 2 ही घंटे के लिए प्राण वापस भेजो, आत्मा जाए वहां, फिर शरीर छूट जाए। तो ऊपर से आदेश हुआ कि नहीं, अब विधान तो ये है, अगर एक बार प्राण गया तो उम्र बढ़ गई, तब तो वो लोग जान भी जाएंगे, अवध से बढ़ जाता है तो वो लोग अवध ही करेंगे, तब काय छोड़ेंगे, और टेक्निक मिल जाएगी। तो कहीं अवध महाराज कुछ उपाय आप और कुछ करो, कहीं कोई उपाय नहीं है। ये ध्यान रखो कि सूर्योदय के पहले आप लोग खूब आगे पीछे नियम बना लो, बिगाड़ लो। नहीं तो हमारे पास एक ही नियम है बस, सीधी सी बात। तब बोले ठीक है। 4 बजे होते होते वो लड़का देख रहा था वहां वो मीटिंग, अवध महाराज खड़े थे। वो आत्मा चूंकि सूक्ष्म शरीर में थी, तब वहां से इनको वापस दिए, भाई ले जाओ दूत। तब राम राम वाले दूत इनको विमान में बैठाए, आत्मा को लिए, आत्मा आई, शरीर में प्रवेश की, ठीक 4 बजे उठ के बैठ गई। वो लड़का बताया कि पिताजी, जो आप लोग राम राम के भक्त थे, ये अवध हम जानते नहीं थे, वो स्वयं आप लोग बहुत दुखी थे, लेकिन आप लोगों के हृदय से जो निकल रहा था कि जो भगवान की अच्छा किए, जो भगवान की अच्छा किए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं करना है। सूर्योदय के बाद शरीर ले जाके कफन दफन करेंगे। लेकिन जो ये राम राम करते रहे, उसी में से ये पुकार ना जाने कहाँ से आ गए कि आप लोग शमशानी अवध चालू कर दो, क्योंकि आपके घर में शमशान भी पड़ा है। 12 सूर्योदय तक तो शमशान रहबा ही करेगा, चालू करो। और वही अवध की जिसके कारण हमारे फिर आना पड़ा आत्मा रोटी में। तब वो लोग इस महत्व को समझ पाए। इससे तो ये सिद्ध होता है
यदि आप बहुत गमगीन होकर के किसी को वापस भी लेना चाहते हो तो इस अवध से वो भी हो सकता है, संभव है। और जो त्रैताप अवध आप लोग अभी तक कर रहे हो नियमित रूप से, कभी 100 घंटे का, कभी 50 का, कभी 48 का, नहीं तो सुबह शाम से तो 1 घंटे 2 घंटे तुम आ ही रहे हो कैसे करके ना। तो ये जो है नियमित चल रहा है, कहीं इसका खंड नहीं बन पा रहा है, इसे खंड नहीं बन पा रहा है। जैसे बीच में एक दिन होगा नहीं करे, यहाँ खाली आरती करो, खाना खाओ, भाग जाए, तब तो खंड बन जाए। अखंड वो बने ही है। अरे यही चिंतन करने वाले आप लोग अपने घर गृहस्थी कामों में रहते हो तो वो तो भाव रहता ही है कि जब समय मिलेगा, अभी हमें अवध करना है या जाना है या ऐसा कुछ मनोवृत्ति बनी रहती है। ऐसे ही एक घटना आप ही लोगों के बीच में एक घटना घटी कुछ दिन पहले। हम बैठे थे तो सूचना आई कि एक संत का ऐसा ऐसा है और उसकी लगन लगी हुई है अवध से ही, और प्रॉब्लम उसकी है भारी। आप तत्काल यहाँ से व्यवस्था ही करिए, भेजी जाए। यहाँ से व्यवस्था के तत्काल बोले अवध संत को भेजी गई, तत्काल इस संकट से बाहर निकालो। क्योंकि जो अवध में उसकी लगन लगी थी वो अवध भगवान का ही आदेश है, तो तत्काल आप व्यवस्था ऐसा कर दो उसको जीवन मिले और आगे गाड़ी बने। यदि कंटिन्यूटी बनी है, नहीं कारण परिस्थिति बस हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर मन की वृत्ति तो लगी हुई है ना, तो ये भी अखंड में आता है। बोलो राम राम कीजिए। शमशानी अवध देख लिए, त्रैताप अवध, और एक तीसरा अवध है जिसे मरकट अवध कहते हैं ना। कभी मूड में आए तो किए, कभी नहीं आया नहीं किए, बराबर। और मरकट और इसलिए बन जाता है जैसे आदेश भी आए तब भी नहीं कर रहे हैं तो महामरकट हो गया। भगवान के आदेश है, लेकिन आप लोग तो एक हाथ ककरी 9 हाथ दिया वाले हो। अगर 48 घंटे के आए तो आप 50 का सोच के ही चलते, 2 घंटा और हम पहाड़ देंगे। यानी वो 48 में 45 नहीं होने पाता, सोच और लंबी रहती कि और ज्यादा करो आगे। मतलब हाँ, ये सही। तो यही प्रवृत्ति आप लोगों की आपको महान बनाती है, तुम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इसलिए त्रैताप का मतलब ये होता है 3 ताप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये संसार में आने वाला हर जीव 3 गुणों से बंधा हुआ है। जिस दिन इन 3 गुणों से ऊपर होता है तो आवागमन खत्म। समझ रहे आप? यानी वो संसार के आवागमन यानी जन्म मृत्यु से छूट जाता है, उसी को कहते हैं मोक्ष या मुक्त पुरुष, या उसको और भी कहते हैं स्वरूपस्थ महापुरुष, स्वरूप की प्राप्ति वाला महापुरुष। ये इसी से छूट सकता है। आज ये स्पष्ट हो गया, इतना तो क्लियर तो हो ही गया, इस अवध से वहां तक जाया जा सकता है। अवध जो अवध महाराज है, कोई शक्ति तो है ही है। अवध महाराज है, ये भगवान ही तो है, नाम उन्हीं के लिया जा रहा है, तो भगवान ही तो है। राम ही है, खाली उन्हें रूप बना अलग अलग। हाँ बराबर, लेकिन शक्ति के नाम के पीछे नहीं भागना। मतलब जो अवध है उनमें से शक्ति का नाम अवध है। जैसे आपका नाम है, बाबा का नाम कहा था साधु वाला राम किंचन। अब पूछा जाए राम किंचन कहाँ दिखावा, कहा दिखावा, हम पूछी नहीं दिखावा, तब कि कहवा भाई तो हाथ हवा, बावा दहिना, अंगुरी, अंगूठा, कनिष्ठिका, सिर है भाई, पीठ है, पैर है। अब राम किंचन कहाँ है? नहीं। अब समस्या हो जाएगी ना, अगर कोई आपसे पूछे तो कहाँ से दिखाओ। वैसे ही है वो अवध,
अवध माने जिसको काटा न जा सके, जिसकी मृत्यु न हो, यानी बध से बच जाए। बध माने मारना, अमाने न मारना। तो ऐसे ही है ये अवध, लेकिन नाम तो वही राम राम ही चलेगा। उसी राम राम की जो आप प्रेम से गाते हो उसको अवध कहते हैं। और इसकी स्थिति है जो मरकट एक हो गई, एक त्रैताप हो गई और एक शमशान। 3 स्थिति में बदल गई ना। और जब ये लगातार जैसे अब कंटिन्यूटी चल रही है तो ये त्रैताप में जा रहा है, जिस संसार के आवागमन से मुक्ति दिखाएगी। अब शमशानी जैसे घटना घट गई तो आदमी किया, प्राण वापस आ गया तो शमशानी हुआ। और अब शमशानी हुआ तो क्या वो अमर थोड़े हो जाएगा, जिसका प्राण आया एक दिन जाएगा, फिर उसको मरना तो पड़ेगा। लेकिन त्रैताप में अगर एक बार मरा तो फिर नहीं मरना है। अच्छा, अब मरकट वाला है तो वो तो अभी कुछ ऊपर कहा नहीं जा सकता क्या गति है। आज कर रहे कल कर रहे, धीरे 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 कब मजबूती पकड़ेगा। और लगातार जैसे आप विद्यालय भी अगर जाओ तो धीरे धीरे उस विद्यालय की दीवार भी पढ़ाने लगती है। कहते नहीं उन्हें मास्टर पढ़ाए तो दीवार में जाओ तो दीवार ही बोलने लगती है कि आप शिक्षार्थी हो। अगर नियमित आप लोग अवध कर रहे हो तो जरूर अच्छा होता है। बोलो राम राम।